साथियों नमस्कार। आज फिर पुनः से हम एक नई वीडियो लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। पीछे हमने शगुन योजना के बारे में और संस्था के बारे में सीखा, जाना उसके बारे में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है रोजगार। साथियों, देश में बहुत जगह बेरोजगारी है और बेरोजगारी के लिए भी संस्था के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। इस संस्था में एक हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि लोगों को, युवाओं को, बहनों को रोजगार देना, या रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध कराना उनके लिए। तो इस रोजगार उपलब्ध कराने की कड़ी में इस शगुन योजना को ही आधार मानते हुए, इसी के लिए काम करने के लिए संस्था ने एक रोजगार मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत कुछ चरणबद्ध चरण रोजगार के प्रोफाइल तय किए गए हैं, रोल तय किए गए हैं। तो पहला जो रोल है, जो पहला प्रोफाइल है काम की, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो इसका प्रोफाइल है वो है फील्ड ऑफिसर, या जिसको शॉर्ट फॉर्म जिसकी कह देते हैं एफओ। कुछ जगह हमारे इस फील्ड ऑफिसर को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। तो ये फील्ड ऑफिसर वो लोग हैं जो इस योजना को, प्यारी बेटी शगुन योजना को समाज में लेकर के जाएंगे, फील्ड में लेकर के जाएंगे, आम लोगों तक पहुंचाएंगे। इन फील्ड ऑफिसर्स के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है, दो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। पहला कि इन तक रोजगार पहुंच रहा है, इनको आजीविका का साधन दे रहे हैं हम लोग, और दूसरा है हमारी इस योजना का प्रचार प्रसार बड़े सुंदर तरीके से लोगों में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी है, वो इसके प्रति लेकर के आना। कहीं भी हमारा उद्देश्य है इसको जो एक कहते हैं ना प्रोडक्ट सेल की तरह, उसकी तरह लेकर के नहीं जाना है। हमारा कहीं भी उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना, वो या मेंबर जोड़ना, या वो चीजें नहीं है। हमारा कहीं भी वो उद्देश्य नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम जिसको कहते हैं कि आप आगे से आगे 2, 4, 5 ये जो बंदे हैं ये जोड़ते जाइए, आदमी जोड़ते जाइए, टीमें बनाइए, ऐसा नहीं है। हमारा केवल और केवल काम है कि इस योजना का एक सकारात्मक पहलू जो है वो लोगों के सामने रखना, उसकी एक पॉजिटिव पिक्चर लोगों के सामने रखना कि इस योजना से क्या फायदे होने वाले हैं केवल, और उसको भी संस्था के तरीके से, संस्था जिस हिसाब से बताती है हमने उसके हिसाब से करना है। आज हम घर पे अपने वॉशिंग मशीन ला रहे हैं, टीवी ला रहे हैं, फ्रिज ला रहे हैं, वो कैसे बढ़िया तरीके से चलेगा, इसके बारे में क्या होता है कि जब हम लाते हैं उसको तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शंस बुक आती है। उस बुक पे लिखा होता है कि ये बेस्ट तरीके से कैसे काम करेगा। तो बेस्ट तरीके से काम करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो फील्ड ऑफिसर्स ने फील्ड में जाकर के किस तरीके से काम करना है, कैसा उन्होंने अपना जो सिनेरियो बनाना है काम के बारे में, अपने मन में कैसी, और फिर लोगों के सामने उसको रखना कैसे है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हर व्यक्ति सुनना चाहता है वो कि उसको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उसकी आजीविका कैसे चलेगी, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो हम चीज जो आपको बताने जा रहे हैं, देखिए साथियों, संस्था के बारे में आप सब जानते भी हैं कि संस्था में कोई भी लाभ नहीं होता, कोई प्रॉफिट वाला काम नहीं होता। ये नॉन प्रॉफिट, शुरुआत में हमने बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें किसी प्रकार का लाभ किसी के लिए नहीं रखा जाता। तो यहाँ जो ये फील्ड ऑफिसर्स को आज जो हम आप सबके सामने क्लैरिफाई करने जा रहे हैं कि उनको क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए वो सिर्फ इसी के लिए है कि उन लोगों के घर के चूल्हे जलें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अपना संपूर्ण पूर्णकालिक समाज सेवा में उतरेगा तो उसका घर भी चलना चाहिए। तो उसके लिए संस्था ने कुछ चीजें तय की हुई हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। वो चीजें आपको चरण दर चरण हम लोग क्लियर उसको करते जाएंगे। तो है क्या, फील्ड ऑफिसर क्या रहता है कि फील्ड ऑफिसर सबसे पहले समाज में जाकर के इस योजना को लेकर के जाता है और लोगों को उसके बारे में बताता है। उन्होंने क्या करना है, संस्था क्या कहती है कि अगर कोई एक फील्ड ऑफिसर अपने दिन के महत्वपूर्ण 8 घंटे वर्किंग हॉर्स
अगर संस्था के लिए निकाले 8 घंटे तो वो बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकता है। और रोजाना वो 50 से 60 लोगों के पास विजिट करे और उनका फ्री रजिस्ट्रेशन कर दे। केवल उसने इतना ही काम करना है। उसने किसी प्रकार के, हमने शुरू में भी क्लियर किया, किसी तरह से कोई चीज बेचने के इरादे से या उस भाषा में, उस लैंग्वेज में उसने कहीं नहीं जाना। केवल उसने ये करके जाना है कि मैं ये समाज भलाई का, क्योंकि हम जो चीज हम लेकर के जा रहे हैं वो उन लोगों के फायदे के लिए ही है सबसे पहले। तो उस मोटिव के साथ लोगों के सामने जाना है कि हमने आपको ये चीज आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, उस लिहाज से हमने वो माइंड में रख करके हमने बताना है। तो जब आप लोग ये करेंगे, ये लोग करने लगेंगे, यहाँ क्या हो रहा है कि जो लोग जा रहे हैं ये इतने लोगों के साथ विजिट हो रहा है, यानी कि मंथली कितना हुआ, 1800 से ज्यादा पंजीयन हो रहे हैं, 1800 से 2000 पंजीयन हो रहे हैं। तो ये पंजीयन इनका 90% इनका रिजल्ट आ रहा है सक्सेस होने का। 90% ये सक्सेस हो रहे हैं। केवल उन्होंने इन लोगों से मिलना और ये 8 घंटे अपने काम के बारे में निकालना। अगर वो 6 से 7 घंटे इन लोगों से मिलने में लगाता है और 1 घंटे अपनी रिपोर्ट बनाने में लगाता है, तो वो व्यक्ति संस्था के अनुसार बहुत बढ़िया काम कर सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। तो ये काम शुरू करने के लिए सबसे पहले उनको संस्था में शुरुआत करनी पड़ेगी, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, ज्वाइन कैसे करे, वो संस्था के साथ जुड़े कैसे, जुड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं हमारी टीमों के माध्यम से। क्योंकि इसके आगे का जो प्रोफाइल आएंगी आपके, इसके बाद जो फील्ड ऑफिसर्स के जो सीनियर होते हैं, डीआई हैं या स्टेट हेड हैं, तो वो लोग उनको ज्वाइन करवाते हैं। तो ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, उन्होंने क्या करना होता है, सबसे पहले संस्था की जो एक पीडीएफ और संस्था के कुछ वीडियोस के माध्यम से उसको देखकर समझना होता है। सबसे पहले अपने मन में एक वो संस्था के बारे में बेसिक नॉलेज उसने लेनी होती है। तो जब यहाँ पर संस्था की नॉलेज ले लेता है, तो संस्था की नॉलेज लेने के बाद में वो संस्था के साथ जुड़ने को तैयार हो जाता है। अब उसने क्या करना है, संस्था एक आपको टेक्स्ट भेजेगी, संस्था की तरफ से एक टेक्स्ट सेंड किया जाएगा आपको, उसको आपने फिल करना है। और फिल करने के बाद वो उस डिपार्टमेंट को, संस्था में हमारे एक एचआर डिपार्टमेंट रहता है, या तो आप अपने सीनियर के माध्यम से पता करें, सीनियर को भेजें, या इस डायरेक्ट अगर एचआर डिपार्टमेंट से आप जुड़ रहे हैं, एचआर संस्था से जुड़ रहे हैं, तो आप एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ भेजनी है। दूसरा, उन्होंने अपनी एक फ़ोटो भेजनी होती है, फोटो सेंड करनी होती है अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आईडी कार्ड के ऊपर लगने वाली फोटो के लिए। तो आप एक क्लोज क्लियर पिक्चर बैक कैमरे से खींची हुई, सेल्फी नहीं भेजें, क्योंकि सेल्फी सही एंगल से आईडी कार्ड पर नहीं लग सकती। तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज सेंड फिल करके उसको भेज दिया। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं, जैसे नाम है, पिता का नाम है, अपना एरिया है, पिन कोड है, अपना और मोबाइल नंबर है। ये सारी चीजें उन्होंने उसमें डालनी होती है। अपना सीनियर का एक आईडी नंबर होता है, सॉफ्टवेयर में लगेगा, जो सॉफ्टवेयर का होता है वो डालना है और वो सेंड कर देना है। अब इसी के साथ क्या होता है कि यहाँ पे उनका भी, जैसे कि हमने पीछे बताया कि जो फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक उसी तरह से संस्था की वेबसाइट पे, संस्था की एक वेबसाइट रहती है, जो आप जब ये जो वीडियो देख रहे हैं तो इसमें नीचे आप लोगों को चलती हुई दिखाई देगी वो, तो उसमें आपने डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो वहां पे अपना क्या है, आपने अपना आप खुद को रजिस्टर कर लेना है, खुद को रजिस्टर कर लेना है। और यहां से क्या होगा कि जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक अकाउंट, आपका खाता बन जाएगा, जिसमें आपके पास एक आईडी नंबर और एक जो आपने पासवर्ड आपने जो उसमें डाला था वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। तो ये दिखेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर करना है। इसी के साथ संस्था में जुड़ने के लिए
एक सिक्योरिटी अमाउंट, एक सहयोग राशि, आपको एक डोनेशन कहें जिसको, वो राशि आपने संस्था के, जो हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन के QR कोड पर आपने डालनी होती है। ये अमाउंट कितनी रहती है? 1100 रुपए। यहां ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के सवाल आते हैं कि 1100 रुपए क्यों? तो साथियों, संस्था लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि संस्था का प्रत्येक अंग लोगों के लिए ही काम करता है। उसमें आने वाला एक एक रुपया संस्था के लिए ही, लोगों के लिए लगेगा, आम जनता के लिए लगेगा। तो संस्था के द्वारा जब ये ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ID कार्ड, कुछ अन्य सामान भेजा जाता है। तो उसके लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट कि वो व्यक्ति इसके साथ, संस्था के साथ जुड़ करके बढ़िया तरीके से काम करे, उसका इंटरेस्ट संस्था के लिए बना रहे, वो अपने पूरे लगन और मेहनत के साथ संस्था के लिए काम करे, इसके लिए ये सिक्योरिटी अमाउंट वो उसको एक देनी होती है, एक सहयोग राशि देनी होती है, जिसके बहुत सारे आपको रिटर्न होने के या रिफंड के कुछ नियम होते हैं। वो आगे चल करके कभी आप जब ज्वाइन हो जाएंगे और जूम मीटिंग अटेंड करेंगे और इसकी जो एजुकेशन लेंगे तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमने ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले हमने उसकी PDF और वीडियोज के माध्यम से नॉलेज लेनी है। फिर हमने जो, चाहे वो हम अपने सीनियर के माध्यम से कहीं ज्वाइन कर रहे हैं या डायरेक्ट संस्था के से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वहां पे आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा जिसमें कुछ चीजें होंगी, जैसे कि आपको पहले बताया कि नाम, पिता का नाम, एरिया, पिन कोड, UTR नंबर और आपका सीनियर का ID नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका वर्किंग एरिया, ये सारी चीजें आपने उसमें लिख करके इसमें उसको मैसेज को रिटर्न वापस हमें भेज देना होता है। उसके बाद एक आपको फोटो, ID कार्ड के लिए एक फोटो रहती है, वो आपने यहाँ पर भेजनी होती है, एक स्वच्छ क्लियर फोटो फेस की। और उसके बाद आपने संस्था के उसमें एक रजिस्ट्रेशन खुद का करना होता है। जब आप ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ से निकल करके ID नंबर और पासवर्ड आता है। अब अगर आपके सीनियर के माध्यम से हुआ है तो आपका सीनियर HR डिपार्टमेंट को ये ID नंबर भेज देगा, और अगर आपने खुद डायरेक्ट किया है तो आप खुद उनको ये ID नंबर भेज देंगे। इसी के साथ आपने संस्था के QR कोड पर जो एक पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था 1100 रुपए का, साथियों आप सब जानते हैं कि हम किसी भी ऐप से करें तो एक UTR नंबर जारी होता है जो कि 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट का, ये 12 डिजिट का UTR नंबर जो है वो इस टेक्स्ट मैसेज में फिल करना होता है। UTR नंबर की एक स्पेस होता है। तो सबसे पहले आपने पेमेंट करना होता है। ये पेमेंट करने के बाद, ये सहयोग राशि भेजने के बाद वो UTR नंबर इसमें डाल करके और ये आपने भेज देना है। अब जैसे ही आपकी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, संस्था की HR डिपार्टमेंट यहां पर एक्टिव होता है। सबसे पहले हमारा संस्था का HR डिपार्टमेंट के पास जब ये पहुंचता है, HR डिपार्टमेंट उसको पेमेंट जो संस्था के पास आई है उसको अकाउंट जो डिपार्टमेंट है उससे वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद ये चला जाता है आपका प्रिंटिंग के पास, डिजाइनिंग के पास, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। और यहाँ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट एक ID कार्ड की सॉफ्ट कॉपी, एक पोस्टर आप लोगों के लिए, आपके नाम से, आपके मोबाइल नंबर से, आपकी फोटो लगा हुआ यहाँ से प्रिंट डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। अब यहाँ पे फिर HR डिपार्टमेंट एक्टिव होता है और वो आपको एक मेल का मैटर भेजता है, ईमेल। साथियों संस्था के प्रोसेस होते हैं, संस्था डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करती है। अगर एक संस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके नियमों में कभी मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या रहता है कि उसको सिंपली एक मेल डालना होता है। जब ये मेल का मैटर आपके पास पहुंचता है तो संस्था की ईमेल ID भी आपको मिलती है। इस ईमेल ID पर आपने उस मेल में एक कुछ खाली स्पेस होते हैं जहां पर नाम, पिता का नाम, अपना जिला, अपना राज्य, आपका फिर से नीचे की ओर आपका नाम, पिता का नाम,
आपका मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार कार्ड, ये चीजें सारी रहती हैं। वहां पर आपने क्या करना होता है, यहां पर आकर के आपने उसके साथ वो जो मेल, उसको उस मेल पे आपने क्लिक करना होता है, वहां पर मेल का डाटा डालना है और उसके साथ आपने कुछ चीजें अटैच करनी होती हैं। कुछ अटैच का जो ईमेल में ऑप्शन आता है उसमें आपने आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ये चीजें उसके साथ आपने संलग्न करनी होती है, एनक्लोज करनी होती है और उसको मेल को भेजना होता है। जैसे ही आपकी ये मेल संस्था को प्राप्त होती है, आपको तैयार की हुई ये सॉफ्ट कॉपी संस्था आपको सेंड कर देती है, आपके पास आ जाती है यूजर के पास। यूजर जो अब तक था, और अब ये हमारा जो फील्ड ऑफिसर एफओ, इस एफओ को ये सारी डिटेल मिल जाती है। अब इसी के साथ यहां से प्रिंट डिपार्टमेंट को जो मिला हुआ है, जैसे ही एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई होता है कि मेल प्राप्त कर ली गई है, तो प्रिंट डिपार्टमेंट उस आईडी कार्ड को प्रिंट कर देता है। यहां पर प्रिंट डिपार्टमेंट ने उसको प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के तुरंत बाद क्या क्या प्रिंट होता है, आपका आईडी कार्ड। पोस्टर आपको केवल सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, जो आपका बैनर है। आईडी कार्ड आपको हार्ड कॉपी में क्या मिलने वाला, आईडी कार्ड। इसी के साथ जो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, वो चीज यहां पर सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है कि संस्था हर काम रिटर्न में करती है, लिखित में, प्रत्येक चीज लिखित में। अब यहां संस्था आप लोगों को क्या दे रही है, एक फील्ड ऑफिसर को, एक बेरोजगार व्यक्ति, एक कहीं से परेशान, क्योंकि जो आकर के जुड़ रहे हैं, पीछे उन्होंने कोई अच्छा नहीं कर पाए, वो किन्हीं कारणों से उनका सेटलमेंट वहां नहीं बैठ पाया, वो लोग हमारे पास आते हैं। तो उन लोगों को पूरा भरोसे रहे संस्था पर, उसके लिए संस्था क्या करती है, एक जिसे संस्था में कहते हैं नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र ये संस्था आपको यहां पर प्रिंट डिपार्टमेंट आपके नाम से जारी करता है। अब नियुक्ति पत्र क्या मैटर है, पर आपके नाम से कि आपको इस ब्लॉक में, इस जिले के इस ब्लॉक में आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जा रहा है। संस्था आपको, आप संस्था के साथ मिलकर आपने इस तरह से काम करना है, आपके ये नियम रहेंगे, ये आपका दायरा रहेगा, ये आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, आपको 75 वार्डों में टीमें बनानी है और वो सारी चीजें रिटर्न में, और आपको संस्था 10,000 रुपए, 2,000, 3,000 इस तरह से कुछ चीज डिटेल लिख करके वो दी होती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो चीजें लिख करके दी होती है, तो यहाँ लोगों का बहुत भरोसा बढ़ जाता है कि आपको रिटर्न में मिला हुआ है कि आप संस्था के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे देश में साथियों बहुत तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, नौकरी के नाम पर हजारों तरह के जालसाजियां और ठगने का काम होता है। तो यहाँ सबसे भरोसेमंद जो चीज है कि संस्था का आईडी कार्ड और संस्था का नियुक्ति पत्र। अब है क्या कि ब्लॉक, आपको आपके ब्लॉक का क्षेत्र दिया जाता है, आप अपने एरिया में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने उसके माध्यम से आपने शुरू करना है। तो अब संस्था के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया है। यहां पर अब जो महत्वपूर्ण सवाल है, यहां पर आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, ये वीडियो देखते हुए ही आप सब लोग ये इंतजार कर रहे होंगे कि कब इस पर चर्चा की जाए कि हमें क्या मिलने वाला है। तो साथियों, ये चीज नियुक्ति पत्र में भी मेंशन होती है और आज मैं आपको यहां से बता भी रहा हूं। तो क्या रहने वाला है कि जो फील्ड ऑफिसर के तौर पर जो व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है, काम आपको बताया हुआ है कि रोजाना आपने 8 घंटे काम करना है, रोजाना 50-60 लोगों से मिलना है, उनकी रोजाना की रिपोर्ट बनानी है और अपने सीनियर और संस्था को आपने भेजनी होती है मेल के माध्यम से। उसकी आगे भी चीजें आपको उस नियुक्ति पत्र में भी आप लोगों को मिलती हैं कि क्या क्या करना होता है। तो खैर, अभी जो हमारा मुद्दा है, वो टॉपिक वो है कि फील्ड ऑफिसर को मिलने वाला क्या है। तो साथियों, एक फील्ड ऑफिसर जब हमारे बताए हुए इस सिस्टम के अनुसार काम करता है, तो उसको संस्था 15,000 रुपए की, संस्था की तरफ से 15,000 रुपए उसको मानदेय के रूप में, सम्मान राशि के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको मिलते हैं।
जब वो संस्था का सिस्टम के अनुसार, संस्था के नियमों के अनुसार जब काम करता है तो यहाँ से तकरीबन ये इतना उसको दिया जाता है। कुछ नियम आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज धीरे धीरे होता जाएगा कि क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे रहेगा। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि इसमें 10,000 रुपए उसका मानदेय और 2,000 रुपए उसका बोनस और 3,000 रुपए उनका पेट्रोल खर्च यानी ट्रैवल अलाउंसेस भत्ते के रूप में उसको, ये टोटल मिला करके उसको 15,000 रुपए प्रति माह मिलता है। साथियों, आज इतनी स्थितियां खराब हैं देश की कि MBA पढ़े हुए लोग जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है वो 8, 8,500, 9,000, 10,000 रुपए में MBA किए हुए लोग पढ़ रहे हैं। साथियों, MBA करने के लिए अपने उसमें जीवन के महत्वपूर्ण 18 साल लगाता है वो। 10-12 पहले 12वीं तक, इंटर तक पढ़ता है, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में लगाता है और फिर 5 साल वो। तो ये MBA किए हुए व्यक्ति 8,000 रुपए में, 9,000 रुपए में काम कर रहे हैं। और यहाँ संस्था केवल यदि व्यक्ति साक्षरी है और अनपढ़ भी है तो यहाँ चल सकता है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उसने उस योजना का प्रचार प्रसार तो करना है, उस संस्था की योजना के बारे में तो लोगों को बताना है। तो यहाँ उसने क्या करना है कि जो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है तो संस्था उसको एक बहुत सम्मानजनक राशि, जिसको कह सकते हैं, वो राशि संस्था के द्वारा उसको प्राप्त होनी है, वो ले सकता है अपनी मेहनत के बलबूते। तो यहाँ एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है कि ये इतने वो अर्न कर सकता है। तो ये आजीविका चलाने के लिए एक सफिशिएंट इनकम संस्था के द्वारा प्राप्त कर सकता है। करना क्या होता है, फील्ड में जाकर के काम करना है। अब पहले 30 दिन क्या रहता है कि अब इसमें एक छोटा सा रूल है यहाँ पे। पहले 30 दिन क्या रहेगा, फर्स्ट 30 डेज। अब फर्स्ट 30 डेज क्या रहेगा कि उसको संस्था में आकर के प्रोत्साहन राशि, जिसे दूसरे रूप में इंसेंटिव कहते हैं, इंसेंटिव के रूप में वो उसको काम करना होता है कि जितना ज्यादा किया। अब देखिए, कोई व्यक्ति कहीं से टूट कर यहाँ आ रहा है तो डेफिनेटली है वो कहीं ना कहीं से परेशान है, या कहीं से अपनी अर्न नहीं कर पा रहा है, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा है, अपना घर नहीं चला पा रहा है। वही लोग टूट करके यहाँ आ रहे हैं जो बेरोजगार हैं। तो संस्था ये कहती है कि आप शुरू में आकर आइए और प्रोत्साहन राशि के रूप में यहाँ से कुछ बड़ा आप ले सकते हैं, अपना जितनी मेहनत करेंगे उतना बढ़िया ले सकते हैं। अब संस्था क्या देती है कि उनको करना क्या है, वो जो हमने पढ़ा कि शगुन योजना के पंजीकरण। अब जब वो पंजीकरण, उसके पेड पंजीकरण, पेड रजिस्ट्रेशन, या जिसको कहते हैं कि सहयोग राशि वाले, जब वो करता है तो प्रत्येक पर उसे 105 रुपए मिलना होता है। लेकिन संस्था क्या कहती है कि शुरुआत में जब वो पहले 30 दिन काम करेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उसको कुछ ऐसी चाहिए कि वो अपने जरूरतें, जो अपने घाटे हैं, जो उन्होंने लॉस मार्केट से खाया है और जो दिक्कतें उसको आई हैं, वो परिवार फाइनेंशियली उसका जो क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसके लिए संस्था क्या है, उसको शुरुआती पहले 30 दिनों में इसके बदल 105 की जगह 150 रुपए देती है। अब वो जितने भी कर रहा है, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो हमने देखा कि वो रोजाना 50 से 60 लोगों से मिल रहा है। अगर साथियों इसका 10% भी रिजल्ट आए ना, तो रोजाना के 5 लोग ऐसे हैं जो उनसे सहयोग राशि वाले रजिस्ट्रेशन उसके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नतीजा क्या आ रहा है, 80 से 90%, 80% से 90% नतीजे आ रहे हैं। लोग बहुत अच्छे तरीके से शानदार काम कर रहे हैं। तो अब अगर वो यहाँ पर 5 का भी हम ले लें, काउंटिंग औसत ले लें 5 की भी, तो 30 दिन में वो 150 उसके पंजीकरण हो जाते हैं। और 150 × 150, क्योंकि ये शुरुआत में आपको बताया ना कि उसको संस्था कुछ एक्स्ट्रा ही देती है। तो यहाँ 105 की बजाय जो 150 मिल रहा है, तो अब यहाँ कितने हुए, 22,500। मंथली कितने मिलने थे, 15,000। अब वो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही अर्न कर रहा है प्रति महीने। यहाँ पर शुरुआत में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी औसत, अगर बुरे से बुरी भी हम कहें कि जो कमजोर से भी कमजोर लोग हैं, उन लोगों की 10 से ज्यादा की आ रही है।
300 वो प्रति महीने पंजीकरण कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं और उनकी औसत 40 तक की आ रही है रोजाना की। तो यहाँ अगर वो ये 300 भी करता है तो 45,000 रुपए तक वो अपना काम यहाँ से प्रोत्साहन राशि यहाँ से ले सकता है, अपने सम्मान राशि के रूप में बढ़िया ले सकता है। तो हम लोग क्या रहेगा कि अगर वो जो भी वो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको नियमानुसार तो 105 है, लेकिन संस्था एक बार के लिए ताकि वो पहले 30 दिन वो 150 रुपए उसको यहाँ से संस्था देती है। तो यहाँ वो अच्छी शुरुआत में अच्छी अर्निंग्स यहाँ से कर सकता है, अच्छा सम्मान यहाँ से प्राप्त करता है, सम्मान राशि जो है वो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो अब फील्ड ऑफिसर्स का जो हमारा आप लोगों ने समझा कि ये आजीविका चलाने के लिए संस्था ने ये चीजें उसको दे रखी हैं। अब संस्था एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज इसके लिए लेकर के आई है। अब इसमें भी एक चीज रह रही है वो जो हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि जब 30 दिन, ये जो अभी 30 दिन का हमें बताया फर्स्ट 30 डेज, ये फर्स्ट 30 डेज, आफ्टर 30 डेज आफ्टर 30 डेज क्या रहेगा? आफ्टर 30 डेज उसको क्या करना होता है कि संस्था को एक सिंपल ईमेल करना होता है। ईमेल सेंड करता है वो संस्था को, और उस ईमेल में वो कहता है कि अब मुझे जो मंथली जो मानदेय है मेरा, मंथली होनेरियम, यानी कि जो ये 15,000 रुपए वो लेना चाहता है, और या अगर वो चाहता है कि मैं केवल और केवल इंसेंटिव के रूप में जो मेरी प्रोत्साहन राशि है केवल उसी पर काम करना चाहता हूं, तो वो उसको जारी रख सकता है। लेकिन अगर वो उसको प्रोत्साहन राशि को आगे जारी रखता है तो फिर उसे पंजीयन पे ये इसके अनुसार उसको मिलते हैं, जो समान राशि जो है उसको मिलती है वो इसके अनुसार मिलती है 105 रुपए। तो या तो वो अपनी 15,000 रुपए एक महीने के बाद मेल करके मंथली अपना जो मानदेय है 15,000 रुपए वो शुरू करवा सकता है, अन्यथा अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो फिर उसको इस पर 105 रुपए के अनुसार उसको पंजीकरण के हिसाब से मिलते हैं। तो ये था हमारा फील्ड ऑफिसर्स को मिलने वाला प्रोत्साहन राशि या सम्मान राशि। अब आज तक हमने किसी भी क्षेत्र में देखा कि संस्था या कंपनी या किसी अन्य क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति किसी काम की एक बार कीमत प्राप्त कर लेता है तो उसे उस काम की दोबारा कीमत नहीं मिलती। हमने घर पे प्लम्बर लगाया, प्लम्बर से काम करवाया, उसको काम दिया, और ऐसा नहीं है कि उसको उसी काम का साल या 2 साल बाद दोबारा हम लोग देंगे, या इलेक्ट्रीशियन या कोई भी और हो सकता है। लेकिन यहाँ संस्था में जो उसने काम किया है, इस काम का ये अभी जो मिलने वाला है उसका कई गुना उसको आगे वो ले सकता है। संस्था के से जुड़ करके, संस्था के साथ अच्छा काम करके, अपने अच्छा जो उसने जो की प्रगति की हुई है उस प्रगति के अनुसार वो बढ़िया कर सकता है, बढ़िया प्राप्त कर सकता है। वो क्या है, उसको कहते हैं मैरिज बोनस। मैरिज बोनस रहता है। मैरिज बोनस क्या है साथियों? हमने जो भी पीछे बताया, फील्ड ऑफिसर्स जो पेड जिनके रजिस्ट्रेशन रहेंगे, ये पेड रजिस्ट्रेशन रहेंगे जिनके, उनको क्या है, हमने जो अभी आइडिया लिया कि तकरीबन 5, अभी हम ये न्यूनतम आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, न्यूनतम औसत लेकर के चल रहे हैं कि 5 का जो आंकड़ा है, अगर वो 5 उसके रोजाना होते हैं तो 30 डेज में उसके 150 रजिस्ट्रेशन रहेंगे। तो अब ये जो 150 रजिस्ट्रेशन है, इस 150 रजिस्ट्रेशन जब ये इन रजिस्ट्रेशन किए थे, उसने ये रजिस्ट्रेशन जो किए 150 रजिस्ट्रेशन हुए मंथली, अगर वो इसको 12 अपने 1 साल का आंकड़ा ले लेते हैं, ये टोटल 1 साल का आंकड़ा हम लोग ले रहे हैं। अब
अगर उसने 150 प्रति महीने किए और 12 महीने का उसके तकरीबन 1800 पेड पंजीयन, सहयोग राशि वाले पंजीयन हो जाते हैं। अब जब उसकी की हुई ये वाली पॉलिसी, ये रजिस्ट्रेशन जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इन बच्चियों की जब शादी होती है, तो शादी के वक्त जब जो सामान उन्हें दिया जाता है, उस दौरान संस्था प्रत्येक, ये ध्यानवान से सुनने वाली चीज है साथियों, कि जब इन बच्चियों की शादी होगी और इन्हें सामान दिया जाएगा, तब संस्था उसे सम्मान राशि के रूप में, कि उसने इतना बढ़िया काम किया था, तो संस्था उसे 5000 रुपए प्रति रजिस्ट्रेशन का देती है। अब एक साल में उसके 1800 रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब 1800 और 5000, इसको अगर आप गुणे करेंगे तो उत्तर आएगा 90 लाख रुपए, 90 लाख। ये उसकी एक साल के काम करने का नतीजा है। तो ये वो यहां पर तकरीबन ले सकता है, संस्था से जुड़ करके, संस्था के साथ काम करके। और ये जो उसने पंजीकरण किए थे, जब इनकी ये मैच्योरिटी हो जाएंगी, जब इन बच्चियों की शादी होगी, तब संस्था के साथ, संस्था के कहे अनुसार चल करके, और वो ये इन चीजों को इसको प्राप्त कर सकता है। तो ये अगर किसी व्यक्ति ने केवल एक साल काम किया, तो जो एक साल के दौरान उसने प्राप्त किया वो अलग है, और उसके अलावा ये वो अलग से ले सकता है, ये मैच्योरिटी होने पर, यानी कि बच्चियों की जब शादी होगी। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बड़ा फंड है। इसके अलावा भी फील्ड ऑफिसर्स को बहुत सारी चीजें और भी मिलने वाली होती हैं, लेकिन वो चीजें जब आप जूम ट्रेनिंग लेंगे तो उसके दौरान चर्चा का विषय है। बहुत सारे और भी आपको अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में भी मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये जो हमने जाना, अब रहता क्या है कि फील्ड ऑफिसर्स को करना क्या है। संस्था क्या कहती है कि आपने रोजाना जूम मीटिंग में आना है। अब आप जूम मीटिंग में आएंगे तो आपका और बेहतर एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने रोजाना नियमित उसकी रिपोर्ट बनानी होती है, संस्था को, अपने सीनियर को सेंड करनी होती है। अब जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है इंसेंटिव के तौर पे, तो उनको 1 से 15 के बीच का इंसेंटिव 17 तारीख को, और 15 से 30 या 31 तक का जो इंसेंटिव है, वो जो प्रोत्साहन राशि जो है, वो उनको 2 तारीख को मिल जाती है। अब जो यहाँ पर मंथली मानदेय के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जो उनके 15,000 रुपए का जो मानदेय है, वो उनको प्रत्येक 10 जो महीना उनका पूरा होने के बाद में 10 से 15 के बीच में प्राप्त हो जाती है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं कि इन चीजों पर भी हम लोग, छोटे छोटे नियमों पर हम लोग ध्यान दें। अब इसमें काम करने के लिए अहर्ताएं क्या हैं, टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। वो व्यक्ति अच्छा समझदार हो, और किसी भी उम्र, 18 साल से ऊपर की उम्र का हो, चाहे वो 65 ईयर का है, चाहे कोई घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, कोई अन्य रिटायर्ड कर्मचारी है, कोई बुजुर्ग है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में काम करते हुए वहां से काम छोड़ चुका है, कोई दुकानदार है, कोई दुकान में रहते हुए भी काम करना चाहता है। तो इस प्रकार के कोई भी लोग ये इसमें काम कर सकते हैं। तो अब ये जो चीजें थी, टोटल चीजें फील्ड ऑफिसर्स के लिए थी। ये चीजें जो आपने देखी, ये फील्ड ऑफिसर्स के लिए है। तो इसके बाद हम आगे की चीजों पर चर्चा करेंगे।